हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू करियर काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं छोटा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा हमारी कंपनी कैटफिट के बारे में, जो ये करियर काउंसलिंग सेशन और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के सेशन कराती है। कैटफिट जो है वो पाइनियर्स है MASTS प्रोग्राम की। MASTS मतलब मिलिट्री एप्लीकेशन एंड स्पेशल फोर्सेस टैक्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे मेथड्स बच्चों के लिए जिससे आपके बच्चे आज के ज़माने में सही दिशा में चल सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें, वो भी उन लोगों से जो विभिन्न फील्ड से आकर देश को अलग अलग विषयों में कुछ ना कुछ दे चुके हैं। हमारी टीम के फाउंडर जो हैं वो कर्नल राकेश कृष्णन हैं, फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस और NSG के वेटरन हैं। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे, जैसे कारगिल की वॉर हीरो मेजर DP सिंह, कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी, कमांडर अभिलाष टॉमी, कमांडर अमेया पात्रा, प्रिंसेस डायना अवार्ड जीतने वाली तानिया चड्ढा, TEDx स्पीकर मेजर मोहम्मद अली शाह, स्क्वाड्रन लीडर वालिन पबार, और आज की हमारी जो स्पीकर हमारे साथ में है स्क्वाड्रन लीडर मीना अरोरा। और हमारे प्लेटफॉर्म्स पे अभी तक बहुत से पर्सनालिटीज आ चुके हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। DGP अशोक कुमार जो उत्तराखंड के DGP इस वक्त हैं, DGP विक्रम सिंह जो इस वक्त चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, परमवीर चक्र योगेंद्र यादव, क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, एक्ट्रेस पूजा बेदी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे टीम से जुड़े रहे हैं अलग अलग समय पर और अभी भी जुड़े हुए हैं। और आज के आपके पैनलिस्ट जो करियर काउंसलिंग का सेशन ले रही हैं वो स्क्वाड्रन लीडर मीना अरोरा हैं। स्क्वाड्रन लीडर मीना अरोरा हैज सर्व्ड इन द इंडियन एयरफोर्स फॉर ओवर अ डेकेड. During her tenure with the IAF, she worked in the intelligence corps. She was also responsible for training and counseling of the staff and officers. She's the recipient of 2 silver medals for service to the nation. Apart from being an excellent career counselor, she's a certified life coach, psychologist, and an NLP trainer. She deals with behavioral issues, habits, attitude, and transformation, along with leadership and personal development, team spirit, relationship management, communication skills, decision making, etc. She conducts sessions for individuals as well as groups in schools, colleges, and universities, and has more than 15,000 hours of experience in the field. As a professional, she has served with Jeevan Shiksha Trust, MDI Gurgaon, Hindon Air Base, and currently she's the core team member of Team CatFit. She's also the founder of the Happiness Project and Rhythma and Mom comic series. और ये सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं और आपका आज का सेशन लेंगी। आपके जितने भी प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे पिछले वाले सेशन में जो सब लोग अटेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम ये सेशन दोबारा से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी ये हैंडल करेंगी। ओवर टू यू स्क्वाड्रन लीडर मीना अरोरा। Thank you, Arpan. Thank you for your introduction. मैं आप सबको मेरा नमस्कार, पेरेंट्स, टीचर्स एंड सारे बच्चे जो कि अब हमारे भारत के फ्यूचर हैं। और मुझे आशा है कि आज इस करियर काउंसलिंग सेशन के बाद आप अपना करियर अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके हम आपकी मदद करें। तो मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करती हूँ आपके साथ। स्लाइड्स की मदद से मैं आपको ये सेशन अच्छे से आपको एक एक चीज़ के बारे में समझा पाऊंगी। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का जो एक तरह के आप देखिए लाइफ का जो रेनबो कर्व जाता है, कैरियर रेनबो जाता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ बाप हमें छोटी छोटी चीज़ों को सिखाने में वो खुश होते हैं कि हम कोई चीज़ सीखते हैं। दे फील हैप्पी व्हेन वी फर्स्ट टाइम वी स्पीक समथिंग। बच्चा जब पहले बोलता है, पहले चलता है, और उनको जब वो अपनी भाषा सिखाते हैं, विदेशी भाषा सिखाते हैं और मैथ सिखाते हैं, तो पेरेंट्स को एक तरह से उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा जल्दी कुछ सीखेगा और कुछ अच्छा बनेगा। ये बचपन से ही हम क्यों, हमारे पेरेंट्स की ये आशा होती है कि हम कुछ अच्छा बने, जिससे कि जब हम अच्छी कमाई कर पाएंगे, हम अच्छा एक लाइफ स्टैंडर्ड जी पाएंगे, अच्छी तरह से अच्छी जगहों पे घूम पाएंगे, और जब तक हम ओल्ड एज में आते हैं हम अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो ये हर माँ बाप का सपना है,
और इस सपने के लिए ही माँ बाप जो है अपने बच्चों पर गुस्सा भी होते हैं, अपनी बातें कहते हैं, कई बार जोर जबरदस्ती भी हो जाती है। बट मैं ये बताना चाहूंगी, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए खराब नहीं सोचता, बहुत अच्छा सोचते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करियर काउंसलिंग की मदद से ये समझें कि माँ बाप क्या समझाना चाह रहे हैं, और साथ में अगर बच्चा जिस तरह के काम के लिए सक्षम है उस तरह के करियर को चूज करे, जिससे कि आगे दोनों ही खुश रहें और एक अच्छा फ्यूचर बच्चे का भी हो। सो करियर काउंसलिंग क्या है? करियर काउंसलिंग एक वो है जो कि बच्चों को अपनी जॉब की टाइप, अपना डिसीजन लेने में, अपना फ्यूचर को में जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसको चूज करने में मदद करते हैं। सो एवरी चाइल्ड इज यूनिक. Every child has their own specific needs, desires, and their own passions. We have to take care that every child should also choose the career in which that child is most interested. जैसे कहा जाता है कि वन साइज के नॉट फिट ऑल, यानी कि एक ही साइज के कपड़े या टी शर्ट हम हर बच्चे को नहीं पहना सकते, हर एक का साइज अलग है। तो उसी हिसाब से एक ही तरह का सब्जेक्ट, एक ही तरह की स्ट्रीम, एक ही तरह का करियर हम हर बच्चे पर नहीं थोप सकते। हर बच्चे की अपनी एक अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, अलग तरह का स्किल्स हैं, अलग तरह की काबिलियत है। उनको नजर में हम रखते हुए अगर करियर चूज करेंगे तो वो करियर उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रूफ होगा, बहुत ही अच्छे से उसको उसमें प्रोग्रेस मिलेगा। और ये हमें जो सब्जेक्ट्स हैं 10th क्लास तक हमें चूज करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि 10th क्लास तक तो सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, बट 10th क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट्स में जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ये डिसीजन अगर हम पहले ही ले लेते हैं तो हम एक इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रीम आसान नहीं है। अगर आप सिंपल सी कोई, आपको लगता है कि भाई आर्ट आसान है या ह्यूमैनिटीज आसान है, या आपको लगता है डिजाइनिंग आसान है या इवन एक्टिंग करियर आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर करियर में स्ट्रगल्स हैं, हर करियर में आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस स्किल लेवल के लिए, जिससे कि आप एक कंपटीशन में उतर पाए और अच्छे से उस फील्ड में उसके काम को निभा पाए। तो कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। बस ये है कि अगर आप वो चूज करते हैं जिससे आप अच्छे से जुड़ पाते हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप उस करियर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उसको आप खुशी खुशी झेलते हैं। और अगर आपके ऊपर जबरदस्ती कोई करियर थोपा जाता है तो अगर वो इजी भी होगा तब भी आपको वो डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज आपका मन कहीं और है और आपको कुछ और काम करना है। सो करियर काउंसलिंग हेल्प्स यू टू मैनेज डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि लो कंसंट्रेशन लेवल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ट्रस्ट इश्यूज आ गए, फैमिली में नॉन एग्रीमेंट चल रहा है। इन सब के लिए आपको एक करियर काउंसलर की आवश्यकता है, जो कि आप पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बैठ के एक सही सुझाव देंगे और आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। करियर काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलग अलग तरह से बच्चा सोचता है, अलग अलग तरह से उसकी सोच और उसके इंटरेस्ट लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। तो करियर काउंसलिंग में सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो ये आता है कि क्या हमें पता है या क्या बच्चे को पता है कि उसको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए 7वीं 8वीं का बच्चा बहुत सारे कामों में इंटरेस्ट लेता है और हमें खुद नहीं पता होता कि हम उसको किस तरफ पुश करें। सो अगर हम कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट या एनालिसिस ले लेते हैं या किसी भी करियर काउंसलिंग की मदद से हम ये समझ लेते हैं कि बच्चे को क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, बच्चे को किस चीज में उसकी काबिलियत ज्यादा है, तो ये नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चे का टेक्निकल बेंट ज्यादा है या आर्टिस्टिक बेंट ज्यादा है या फिर ये सोशियोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके बाद हम उसको ऑप्शंस देते हैं। करियर ऑप्शंस हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे हैं। और आप मानेंगे नहीं, मेरे खुद की जर्नी में मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लिया था
ऑलमोस्ट 20 साल पहले, जबकि ज्योग्राफी का कोई स्कोप नहीं माना जाता था। एंड मेरे घर वाले भी काफ़ी नाराज़ हुए थे कि मैंने साइंस छोड़ के 11th-12th में साइंस करने के बावजूद मैंने बीए में जाके सीधा ज्योग्राफी को एक अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ किया। ज्योग्राफी मैंने पढ़ी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पढ़ते पढ़ते जब मैंने सोचा चलिए टीचर और प्रोफेसर तो आप बन ही सकती हैं, मगर जब जैसे मैंने कंप्यूटर्स में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, जैसे मैंने कंप्यूटर और ज्योग्राफी को कंबाइन करते हुए पढ़ाई करी, तब समझ में आया कि इसमें तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। रिमोट सेंसिंग जीआईएस जैसी एक फील्ड है, जिससे कि जब आप मोबाइल फोन्स अपने देखते हैं उसमें आप गूगल मैप्स आप लोगों ने देखा होगा, the Google Maps that you operate to find locations. These Google Maps, they operate because there is a remote sensing and a GIS specialist sitting behind to make the maps. So these maps will be created by this person. So I was in Air Force and I was doing the job of actually creating maps and locations for the Air Force. So the same thing you can also do. There are so many government डिपार्टमेंट्स, बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जैसे रेलवेज और रोड डिपार्टमेंट्स, जहां पर कि हमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सारी रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स को आपके फ़ोन में और गूगल मैप्स में अपडेट करते हैं। तो ये भी एक फील्ड है जो कि देखिए सिंपल एक ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ कैसी कैसी फील्ड्स खुल के सामने आती हैं। जब हम आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से ऑप्शंस समझाते हैं करियर काउंसलिंग में, उसके बाद एक डिसीजन पे काउंसलिंग की मदद से और पेरेंट्स की रजामंदी से हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस बच्चे को ये वाला सब्जेक्ट लेना है और इस तरह के करियर्स में जाना है। जब ये डिसीजन हो जाता है उसके बाद हम कॉलेजेस की लिस्ट बनाते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ एक गोल सेटिंग प्रोसेस करके हम ये डिसाइड करते हैं कैसे ये आपको तैयारी करनी है अपने कि आप जल्द से जल्द बिना किसी ईयर ड्रॉप करें 12th के बाद ही आप अपने फेवरेट स्ट्रीम में चले जाएं, जिससे कि आपको जल्दी उसमें प्रोग्रेस भी मिले। अब साइकोमेट्रिक एनालिसिस क्या है? कई लोग पूछते हैं कि किस तरह के टेस्ट हमसे लिए जाएंगे। ये कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं इसमें। और जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा है, हर बच्चा एक जीनियस होता है, हर बच्चे के अंदर अपनी ही एक काबिलियत है, एक यूनिकनेस है। जैसे कि कहा जाता है, अगर आप एक मछली को बोलें कि आप पेड़ पे चढ़ के दिखाइए, तो मछली जीवन भर यही सोचती रहेगी कि मैं बेकार हूं, मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, क्या मैं स्टूपिड हूं? मगर ये गलत है। आप इधर देखिए, एक फोटोग्राफ में, दूसरी फोटोग्राफ में हाथी अपने बच्चे से कह रहा है कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं कि तुम उड़ नहीं पाए, इतने बड़े हो गए तब भी तुम उड़ नहीं पाए। और वो बच्चा दुखी मन से कह रहा है कि पापा आई एम सॉरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, वो उड़ने के लिए बना ही नहीं है, मछली जो है पेड़ पे चढ़ने के लिए बनी ही नहीं है। इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को किसी ऐसे करियर में पुश कर रहे हैं जिसके लिए वो शायद नहीं बने, या फिर वो किसी ऐसे करियर के लिए बने हैं जिसमें वो बहुत जल्दी अपने इंटरेस्ट के साथ बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे। देखिए, अगर लता मंगेशकर के पिताजी ने उन्हें उस टाइम पर डॉक्टर बनाया होता, तो आज ना वो अच्छी डॉक्टर होती और ना ही वो एक अच्छी सिंगर होती। तो हर बच्चा यूनिक है, हमें उनकी यूनिकनेस को समझना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट से या एनालिसिस की मदद से हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि बच्चे का एनालिटिकल स्किल ज़्यादा अच्छा है, सोशल अच्छा है, स्किल अच्छा है, लीडरशिप स्किल अच्छी है, या फिर उनकी आर्टिस्टिक स्किल अच्छी है। उसके बाद हम उसमें करियर्स डिसाइड करते हैं। बच्चे के बारे में हमें और भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है करियर काउंसलिंग में, हमें ये भी देखना है कि फैमिली की नीड्स कैसी हैं। हर कोई अलग अलग परिवार से आता है, हर परिवार की अपनी समस्याएं हैं, अपनी एक सोच होती है। उस परिवार की सोच के हिसाब से
उनकी समस्याओं के हिसाब से भी हमें बच्चे को गाइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को बोल देंगे कि आप जाइए और फॉरेन कंट्री का कोई कोर्स कर लीजिए, जबकि बच्चों को हो सकता है ऐसा हो कि वहाँ के बच्चों को खेती का जरूर देखनी है या माँ बाप की किसी और चीज में मदद करनी है। तो जो भी है, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि हम ऐसा ही करियर डिसाइड करेंगे जो कि पेरेंट्स के लिए फैमिली नीड्स को समझते हुए और बच्चे की जो योग्यता है उसको समझते हुए हम ऐसा करियर आपको सुझाएं जिससे कि आपकी फैमिली और आपके बच्चे दोनों की का फ्यूचर अच्छा सिक्योर हो और अच्छा बने। इसमें बच्चे की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना जो पैशन है, उसको हम मेन फोकस में रखते हुए हम चीजों को आगे डिसाइड करते हैं। साइकोमेट्रिक टूल्स या फिर आपके ये जो एनालिसिस है उसके बारे में एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि आपका बच्चे की पर्सनालिटी, उसका एप्टीट्यूड, उसका क्या एटीट्यूड है, मतलब कि किस तरह की चीजों में ज्यादा झुकाव है, उन सबको सबका एक तरह से देखिए तो मूल्यांकन हो जाता है, एक तरह से एक एनालिसिस हो जाता है। उस सारी चीजों को हम पेरेंट्स और बच्चे के साथ अलग अलग बैठ के अच्छे से डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं और फिर बच्चे की जो नीड्स है, जो उसका करियर है, उसके हिसाब से हम करियर को सजेस्ट करते हैं। पेरेंट्स को भी बहुत समझना जरूरी है कि बच्चे की काबिलियत क्या है, उसका झुकाव क्या है। उन सबको देखते हुए ही करियर काउंसलिंग के जो विषय हैं या उनका जो फील्ड्स हैं वो हम सजेस्ट करते हैं। अब देखिए, हर बच्चे को कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले है कि पीयर प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर, ये क्या है। पीयर प्रेशर तो हमें पता है कि ठीक है, हम देखा देखी अपने आसपास के लोगों को या अपने दोस्तों को देख के हमें लगता है कि मैं भी ऐसा ही कर लेता हूँ, वो सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये तैयारी कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना है। पेरेंट्स पर भी बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं। हमें ये भी समझना है कि पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहता, कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। तो पेरेंट्स का भी प्रेशर हमें समझना है और फिर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हुए उनको भी समझाना है कि फिर बच्चों पर भी प्रेशर ना आए और हम सही करियर डिसाइड करें। आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड चेक करते हुए हम फिर आपको एक तरह से आपके पैशन के हिसाब से ही एक करियर सजेस्ट करेंगे। साथ में मैं आपको एक चीज समझा दूं कि कोई भी करियर, आप किसी भी चीज में फील्ड में जाएंगे, ये मत सोचिए कि ये आसान है तो मैं इसमें चला जाऊं। आपका जिसमें मन है आप उसमें जाइए, मगर मेहनत और टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अपने गोल्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे, पढ़ाई अच्छे से करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मेहनत हर फील्ड में है, बस यही है कि जो आपका पसंदीदा फील्ड होता है उसमें आपकी मेहनत में भी आपको बहुत मजा आता है। आपको मैं कुछ करियर चॉइसेस बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने काफी करियर्स के बारे में सुना होगा, तो मैं कुछ और भी ऐड कर देती हूँ। उनमें से काफी आपने सुने होंगे, जैसे आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट वो हैं जो घर के डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। एक तो होते हैं इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, जो कि घर बनाने का काम करते हैं। आर्किटेक्ट हो जो एक नक्शा बनाते हैं, घर की डिजाइनिंग करते हैं, कौन सी चीज कहाँ है, ये होते हैं। और आजकल वास्तु के हिसाब से घर बन रहे हैं, तो एक आर्किटेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, आजकल देखिए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हर जगह आप देखिएगा तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। लोग एंटरटेनमेंट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं और आप देखिए टीवीज में इतने सारे शोज आते हैं, मूवीज आती हैं, इतने सारे सीरियल्स आते हैं। इन सब के पीछे केवल एक्टर्स ही नहीं, एक्टर्स के पीछे स्क्रीन राइटर्स, स्क्रीन प्लेयर्स, बहुत तरह के लोग होते हैं। इन तरह के कामों में भी आपको पैसा भी बहुत मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है।
एनिमेटर्स होते हैं जो कि कार्टून फिल्म्स बनाते हैं या अलग अलग तरह की आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, एनिमेशंस वाली, कार्टून्स वाली, ये आप कंप्यूटर पे भी सीख सकते हैं। और जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो अपने आप ही कॉमिक सीरीज बना सकते हैं। इसमें भी काफी ज्यादा पैसा है। आर्मी ऑफिसर, यहाँ पे मैं डिफेंस ऑफिसर बोलूंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में से आप किसी भी सर्विसेज में जाइए, आपको 12th के बाद जैसे ही आपका एडमिशन होता है या आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी तभी से पे भी स्टार्ट हो जाती है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। और सबसे अच्छी खूबी इस चीज की डिफेंस फोर्सेस की ये है कि आप किसी भी फील्ड से जाएंगे, कॉमर्स से, आर्ट से या फिर साइंस से, उस हिसाब का आपको उसके अंदर करियर या फिर डोमेन मिल जाएगा। जैसे कि एक ये जो डिफेंस फोर्सेस है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अकाउंट्स ऑफिसर्स भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, बहुत तरह से आपको अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स भी चाहिए, मेट्रोलॉजिस्ट चाहिए। साथ में अगर आप साइंस से जाते हैं तो आप पायलट बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड से जाते हैं तो आप रेडार्स एंड एयरक्राफ्ट या फिर जो मेन मशीनरी है उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर आप एम करते हैं या आप जाते हैं तो आपको हर फील्ड, हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। देन एस्ट्रोनॉट या स्पेसक्राफ्ट, जी हाँ, आप काफ़ी एस्ट्रोनॉट से परिचित होंगे ही। और यहाँ पर ये टोटल साइंस फील्ड है। ऑब्वियसली आप एक साइंटिस्ट बनेंगे और फिर आप अंतरिक्ष में जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा करियर है अपने आप में। देन उसके बाद आपने बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं प्रोबेशनल ऑफिसर्स के, आप वो दे सकते हैं। वो आप कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस तीनों में से किसी भी फील्ड के हो, आप बैंकिंग के लिए एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें भी मैथ्स नहीं चाहिए, मैथ्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपका चल जाता है। तो मतलब ये आप फिर भी इसमें कंपटीशन में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक मैथ्स 10th तक की ही चाहिए होती है। इवन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी आपको 10th तक की ही मैथ्स चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ऐसे करियर्स हैं जैसे डांसर्स हैं। मेरे एक खुद की एक जानकार हैं जो कि 6th-7th क्लास से ही बहुत बड़े बड़े शोज, डांस शोज जो हैं स्टेडियम्स में कोरियोग्राफ कर रही हैं। तो उनकी डांसिंग जो है कंप्लीट एक अपने आप में प्रोफेशन है। फिर वो आगे उनका एक गोल है कि वो लंदन स्कूल ऑफ डांस में जाके बैले वगैरह इन सब में भी और अच्छे से परफॉर्म करेंगी। तो डांसिंग अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। देन डॉक्टर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, हड्डी के डॉक्टर होते हैं, लेडीज के लिए डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं, बहुत तरह के डॉक्टर्स हैं। आप किसी भी तरह की फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इंजीनियर्स, अगेन बहुत तरह के इंजीनियर होते हैं, कोई कार मैकेनिक से लेकर आपके घर बनाने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, हर तरह के लिए अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। फैशन डिजाइनर्स, देन फैशन डिजाइनर की फील्ड, ये पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था कि फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या होता है। तो देखिए, फैशन डिजाइनिंग के इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। निफ्ट है, एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे मोटे भी काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा नाम है। फैशन डिजाइनिंग में आप जाने के बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे कि पर्स डिजाइनिंग, शूज डिजाइनिंग, एसेसरीज डिजाइनिंग, बैग्स डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग। ये सब के सब केवल आप कपड़े नहीं बना रहे हैं, आप बहुत तरह की डिजाइनिंग से, आप देखिए हम चश्मे पहनते हैं, ग्लासेस के भी डिजाइनर्स होते हैं, हर तरह के डिजाइनर्स हैं। इन सब की बहुत अच्छी पेमेंट है, बहुत अच्छी फील्ड है, आप इन सब में ट्राई करिए। जर्नलिज्म, ऑब्वियसली यू ऑल नो, हम रोज मीडिया में इतनी सारी टीवी में हम इतनी सारे न्यूज चैनल्स में रिपोर्ट्स सुनते हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, ये सब कुछ एक जर्नलिस्ट की तरफ से ही लाया गया है। तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड काफी चैलेंजिंग करियर है,
अगर आप की राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप लैंग्वेज पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप अच्छा जर्नलिस्ट बन सकते हैं। देन लॉयर्स भी बहुत तरह के होते हैं, केवल ये नहीं है कि आप कोर्ट में ही जा रहे हैं हमेशा लड़ने के लिए। कंपनी लॉयर्स होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं जो कि 2-3 पार्टियों में सुलह कराते हैं, फैमिली लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, बहुत तरह के लॉयर्स हैं, तो आप लॉ में भी जा सकते हैं। एमबीए ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस में बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, बीबीए, एमबीए, ये आप कॉमर्स फील्ड के बाद भी कर सकते हैं, और सिंपल अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तब भी आप बीबीए और एमबीए तो आप किसी भी फील्ड के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। देन पायलट का कोर्स जो है, अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के थ्रू करते हैं, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, और आप नॉर्मल सिविल पायलट्स का भी एग्जाम देख के आप वो भी कोर्स कर सकते हैं। पायलट बनने के लिए आपको मैथ्स साइंस ज़रूर चाहिए। आई थिंक बीएससी तक तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको साइंस की, इसके लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। देन क्रिमिनोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजी का फील्ड आ जाता है, जिसमें कि आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ सकते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग कर सकते हैं। अब हर स्कूल, हर कॉलेज और हर कंपनी और इंडस्ट्री में भी साइकोलॉजिस्ट कंपलसरी पैनल में रखना ज़रूरी हो गया, तो इनका बहुत स्कोप है। मैंने खुद साइकोलॉजी करी है, एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद करी है, तब भी मैं आपको बता रही हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स रहते हैं। तो अगर आप शुरू से ही साइकोलॉजी पकड़ के चलते हो तो आप बहुत तरह से आप एम्प्लॉय, आप हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉय हो सकते हो, आप स्कूल्स कॉलेजेस में हो सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। मीडिया ऑब्वियसली आप जानते हैं, मीडिया न्यूज़ चैनल्स भी है, बहुत तरह की रिपोर्टिंग होती है। मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, जिसमें आप केवल आप राइटिंग स्किल्स में हैं या आप बोलते अच्छा हैं, आप पब्लिक रिलेशन आपका अच्छा है, पब्लिक से बात करने में स्पीकिंग बहुत अच्छी है, आप कहीं पे भी मीडिया एंड जर्नलिज्म में एंटर कर सकते हैं। देन टीचर ऑब्वियसली अगर आप बाकी लोगों को ज्ञान देना पसंद करते हैं तो एक टीचर आपके लिए बहुत अच्छी टीचिंग एक प्रोफेशन है। स्कूल टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, जहाँ पे आपको प्राथमिक विद्यालय और इन सब के आपको एग्जाम्स देने होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स इनके हेड होते हैं, तो आप उसका भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो इन सब के बाद आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, तो आप पीएचडी करें, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है फील्ड अगर आप एकेडमिक्स से जुड़े रहना चाहते हैं। साइंटिस्ट ऑब्वियसली बहुत तरह के साइंटिस्ट होते हैं, आपका जिस भी फील्ड में झुकाव है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। स्पोर्ट्स आप देखिए कितना ज़्यादा आईपीएल के आप मैचेस देखते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड कप्स होते हैं, पूरी की पूरा जो पूरी दुनिया जो है स्पोर्ट्स पे, कॉम्पिटिशन्स पे बहुत तरह से पैसा लगाया जाता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स का पार्ट हैं, जैसे आप फिजिकल, किसी ने मुझसे पूछा था, फिजिकल एजुकेशन की बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जाते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स को पकड़ लेते हैं, या फिर आप इसी में फिजियोथेरेपिस्ट का कोई कोर्स करते हैं, इस तरह से आप किसी भी कोर्स में करके काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं फिजिकल एजुकेशन करके, और आप किसी भी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीएल या इस तरह की स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी कंपनी। आगे जाकर आप कोच बन सकते हैं और आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे दर पर, इस स्तर पर इसको खेल जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स को, तो आप अपनी कंट्री का नाम बहुत ही ऊंचा करेंगे। तो इसके लिए मुझे आशा है कि आप में से कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन बन के आए और हम आप लोग को टीवी पे देखें और आपकी तरक्की पे हम भी तालियां बजाएं। फिर आता है, देखिए, वेटनेरियन डॉक्टर्स होते हैं जो कि जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। ये भी इसमें भी बहुत तरह का स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि कुछ लोग मैमल्स पालते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के जानवरों को पालते हैं, इनके डॉक्टर्स अलग होते हैं।
कुछ लोग टॉर्टोइज, टर्टल्स इस तरह के जानवरों को पालते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर्स अलग होते हैं, ये भी स्पेशलाइजेशन है। और इस तरह के कई बार डॉक्टर्स मिलते ही नहीं हैं, आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम लोग हैं इस फील्ड्स में भी, बट इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आजकल काफ़ी प्रमोट किया जाता है लव एनिमल्स, लव योर सराउंडिंग्स, तो इसमें काफ़ी लोग एनिमल्स के लिए काम करते हैं, तो वेटनेरियन डॉक्टर्स का काफ़ी रोल है। राइटर्स, आप अपना खुद के ब्लॉग लिखें, आप अपनी खुद की नॉवेल्स लिखते हैं, आप नॉवेल्स कुछ नॉवेल्स के लिखने पर ही आपकी बहुत अच्छी कमाई होती है। हमारे अपनी कंट्री का एक बड़ा अच्छा फोरम है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्तर के नॉवेल्स को या राइटिंग स्किल्स को सराहा जाता है। अगर आप उसमें कुछ नॉवेल्स लिखते हैं, आपके पैसे भी बहुत मिलते हैं, आपकी इज्जत भी बहुत होती है। अगर आप किसी भी भाषा से जुड़े हैं, किसी भी भाषा में आप लिखें, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी लिखी नॉवल या स्टोरी हो सकता है किसी फिल्म इंडस्ट्री में पसंद आ जाए, जैसे कि चेतन भगत की जो नॉवेल्स हैं, उसमें आई थिंक हर नॉवल पे मूवीज बन चुकी हैं। तो जितनी मूवीज बनती हैं उसके भी आपको क्रेडिट्स यानी कि पैसा आपको उसके लिए भी मिलता है, और साथ में कितने फोरम्स में एज अ जज उनको बुलाया गया है, तो उसमें भी रिस्पेक्ट भी है। एज अ राइटर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और आप किसी भी तरह की राइटिंग का आप ले सकते हैं। फिक्शनल राइटर्स होते हैं, फैक्ट्स के राइटर्स होते हैं, बायोग्राफीज लोग लिखते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग लोग लिखते हैं। तो किस तरह का राइटर आपको बनना है, आप अपने पैशन पे थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, और ट्राई टू ब्रिंग योर पैशन आउट सो दैट वी विल बी एबल टू सजेस्ट अ बेटर करियर टू यू। फिर ह्यूमैनिटीज के बारे में बहुत सवाल किया जाता है कि ह्यूमैनिटीज, देखिए साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें सब कहते हैं कि शायद इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो साइंस में जाते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो साइंस लेंगे, जो थोड़े कम इंटेलिजेंट है वो कॉमर्स में जाएंगे, और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो ह्यूमैनिटीज में। ये बिल्कुल गलत धारणा है। और अब हमारे पास बहुत सारे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड प्रोफेशंस जुड़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ही आपको बताया, मेरा खुद का फील्ड ज्योग्राफी रहा है, और मैंने इस फील्ड से बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। मैंने कुछ समय स्कूल्स में भी पढ़ाया है, मैंने एयरफोर्स में ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल, मेरी ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिला है। आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जो कि आपका ये मौसम विभाग के जो साइंटिस्ट होते हैं, ये सब में भी ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ज्योग्राफी की ही वजह से देखा जाए तो मैंने भी एयरफोर्स में एंटर मैं हुई थी ज्योग्राफी की वजह से। और साथ में फिर आगे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, बहुत सारे अलग अलग और स्पेशलाइज फील्ड्स खुलते चले जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को समझिए और उसको लीजिए। आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर वर्ल्ड में किसी भी सोशल साइंस की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और इसके लिए आपको अच्छा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, मेहनत भी है, दिमाग भी बहुत चाहिए, और बहुत सारा जोश और पैशन चाहिए इन फील्ड्स में आने के लिए। फैशन डिजाइनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री आजकल इतनी एक्सपैंड हो चुकी है कि आप देखेंगे कि किसी भी इवेंट, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में कोई भी इवेंट होता है, होटल मैनेजमेंट की टीम आती है, और वो लोग सारी की सारी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, आपकी कैसे आवभगत होती है, या आप कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और होटल्स में तो आप सोचिए कि किस लेवल तक चीज़ों का, छोटी से लेके बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो होटल मैनेजमेंट, साथ में हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, जो साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों से आप कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स तो पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, पूरा जो उसको मैनेज करना है, बिल्डिंग को खरीदना, बिल्डिंग को मेंटेन करना, उसमें कैसे सामान आ रहा है, जा रहा है, कौन से टेस्ट, किस तरह का इन्वेंट्री में क्या सामान है, कितने पेशेंट्स, कितने बेड्स, ये सब के सब एक मैनेजमेंट वाला इंसान, ह्यूमैनिटीज वाला या कॉमर्स वाला ज़्यादा अच्छा हैंडल कर पाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन है, शू डिज़ाइनिंग, डिप्रेशन काउंसलिंग,
बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, लेदर डिजाइनिंग, ये सारी बहुत ही अच्छी फील्ड्स हैं। काउंसलिंग तो मैं बताऊंगी आपको कि आप साइकोलॉजी अगर लेते हैं तो काउंसलिंग से आप जुड़े रहिए और आपके पास बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। शूज डिजाइनिंग मैंने आपको बताया था, आप फैशन डिजाइनिंग में आते हैं तो शूज भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। बाटा के शोरूम है, आप देखिए जितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उन सब के पास एक अपने डिजाइनर्स की टीम है जो उनके लिए शूज सैंडल्स डिजाइन करती है। प्रोडक्ट और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है डिजाइनिंग के लिए, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ह्यूमैनिटीज के बाद आप कंप्यूटर्स कभी भी ले सकते हैं, साथ साथ कंप्यूटर्स कर सकते हैं। इसमें अगर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग के बहुत अच्छे कोर्सेज आप कर सकते हो। देन इसके बाद आता है आपका मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, किसी भी इतने सारे प्रिंट मीडिया, इन सब में आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, और राइटर, एडिटर, इवन टीवी एंकर्स, प्रोड्यूसर्स और रेडियो प्रोड्यूसर्स, रेडियो जॉकी। आपने रेडियो सुना होगा जिसमें काफ़ी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, न्यूज़ भी सुनाई जाती हैं। एक रेडियो एंकर होता है जो आपसे आपको काफ़ी सारे गाने या एंटरटेनमेंट से इंट्रोड्यूस करे रखता है। तो इस तरह की भी फील्ड्स के बारे में आप सोचिए। अगर आपकी वोकल स्किल्स अच्छी है, स्पीच अच्छी है, तो आप इन सब फील्ड्स में जा सकते हैं। देन लॉ को इंट्रोड्यूस करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। इसमें बहुत तरह के लीगल एस्पेक्ट्स हैं। बहुत तरह की फील्ड्स आपके सामने खुल जाती हैं, प्रोफेशन आपके सामने खुल जाते हैं। आप जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। और लॉ के लिए भी आप को साइंस की ऐसा जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर आप साइंस आपका एक मेन फील्ड है, आपका मेन एप्टीट्यूड साइंस है, तो साइंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डॉक्टर और इंजीनियर तो आप बनते ही बनते हैं। साथ में आप देखिए, आपके पास रेडियोलॉजी की फील्ड है, ओशनोग्राफी की फील्ड है, सेल थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियर्स, बहुत तरह की ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस है जो कि आप पता लगाते हैं, जैसे जीन्स टेस्ट होते हैं और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। कॉमर्स अगेन एमबीए करके, और आप और भी काफ़ी चीज़ों में जा सकते हैं। इंटरनेशनली भी कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे रिनाउंड करियर्स हैं। आप को केवल सीए या सीएस नहीं बनना है, और भी तरह से आप जा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। साथ में आपके कोर्सेज, बहुत तरह से कोर्सेज हैं जिससे कि आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं। कॉमर्स के बाद आप एमबीए करके किसी भी कंपनी में, किसी भी लेवल पे, एचआर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, किसी भी उसमें मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। इंटरनेशनली भी बहुत कोर्सेज हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के कोर्सेज हैं जिसमें आप कॉमर्स करके उस फील्ड में भी जा सकते हैं। कोर्सेज बहुत सारे हैं, उनके ड्यूरेशंस भी यहाँ पे कुछ मेंशन है। लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं 2-2, 3-3 साल के। इन सब के पास, इन सब की सैलरीज जो हैं आपकी 2 से 5 लाख के बीच में, 7 लाख के बीच में आपको मिलती हैं। लॉ के कोर्सेज, एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है, लिटरेरी है, विजुअल आर्ट्स हैं, इन सब के हैं कोर्सेज। फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप किसी भी कोर्स में एंटर करिए, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस चीज में आपका पैशन है आप उसी चीज को लीजिएगा। हम कैटफिट के फोरम में हम आपको इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और हमारे पैनल में काफ़ी सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी अलग अलग फील्ड्स के, आर्म्ड फोर्सेस के मेन विमेन हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, renowned counselors हैं of many years of experience. So all I request you कि आप अच्छे से अपने करियर के बारे में सोचें, केवल भेड़चाल में कोई डिसीजन ना लें। सब लोग कोचिंग कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, आप एक बार सोच लीजिए, डू यू वांट दिस? इफ यू वांट दिस, देन यस, यू मस्ट गो ऑन विद इट। We at CatchFit will do our best to bring clarity in students in their career decisions, and we hope to have a positive association in the progressive journey of budding assets and well-guided citizens
of our nation, that is our children. Thank you very much, and we are there to support you. Team CatFit is always there. Thank you.